नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अपने एजुकेशन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई और आपके एजुकेशन में थोड़ा सा सहयोग देने के लिए मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपसे जुड़ चुका हूँ। तो चलिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्र तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर मैं उनके मध्य उपस्थित हूं। और ख़ासकर मेरे वो दोस्त जो पुलिस या फिर आर्मी, बीएसएफ, इन सभी के जो है तैयारियों में लगे हुए हैं और साथ ही साथ देश की सुरक्षा के लिए या देश की सुरक्षा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके लिए लेक्चर बहुत ही काम का है। और भी जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारत की आंतरिक सुरक्षा में संलग्न विभिन्न संगठन। संगठन का मतलब होता है उन जिन सेनाओं का हमारे देश में गठन किया गया है, जो अलग अलग स्तर पर क्या करती हैं, हमारे देश की जो है सुरक्षा करती हैं, हमारे देश को जो है आतंकवादी गतिविधियों से बचाती हैं, हमारे देश को दुश्मन गतिविधियों से बचाती हैं। आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो न्याय सुरक्षा को मजबूत करती हैं और हमें हमेशा सुरक्षित रखती हैं। उन गतिविधियों के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं, हम इसको 3 कॉलम में पढ़ेंगे और 3 कॉलम में पहला कॉलम होगा संगठन का नाम, और दूसरा कॉलम होगा स्थापना वर्ष, और तीसरा होगा उसका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ, इसके बाद मैं इन टॉपिक्स के बारे में बहुत ही विस्तृत एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और उसको बहुत ही विस्तृत बताऊंगा। हो सकता है इसके लिए 1 से 2 सेशन लेना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ और पूरी जानकारी लेते रहिए। देखिएगा, सबसे पहले जो बात आती है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसकी स्थापना आप लिखते भी चल सकते हैं। स्थापना वर्ष 1920 और इसकी स्थापना 1920 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है दोस्त। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने इसी सेशन में, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बतानी पड़े कि इसकी स्थापना कब हुई, ये आईबी होती क्या है, किन किन स्तरों पर यह हमारे देश की या हमारे राज्य की किस प्रकार से सहायता करती है, इसमें कैसे सैनिक होते हैं, क्या मतलब टोटल जानकारी जो है आपको इसमें मिलने वाली है। चलते हैं, सेकंड देखते हैं असम राइफल। इसकी स्थापना हुई थी, बहुत ही पुराना है असम राइफल। इसकी स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है शिलांग में। असम राइफल, इसका स्थापना वर्ष है 1835 और इसका मुख्यालय देखिए शिलांग में है दोस्त। असम राइफल, स्थापना वर्ष 1835 और इसका मुख्यालय शिलांग में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको सीआरपीएफ कहते हैं, सीआरपीएफ इसको कहते हैं, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ये जो है इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। सीआरपीएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली। उसके बाद आते हैं होम गार्ड्स। होम गार्ड्स जो तो होम गार्ड्स की स्थापना 1946, आज़ादी के 1 वर्ष पहले ही की गई और जो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। लगभग सभी का मुख्यालय नई दिल्ली बनाया गया है। होम गार्ड्स का भी मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब चलते हैं, अगला आपका है राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको हम कहते हैं नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी। इसे सभी बच्चे परिचित होंगे, एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर या नेशनल कैडेट कोर, ये जो है युवाओं को तैयार किया जाता है इसमें देश की सुरक्षा के लिए। उनकी आवश्यकता जब भी पड़ती है तो उन्हें जो है देश के सेवा के लिए बुलाया जाता है। इसको नेशनल कैडेट कोर की स्थापना जो है दोस्त 1948 ईस्वी में की गई थी। सामने लिखा हुआ है 1948 ईस्वी में
इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है 1948 ईस्वी में। फिर आगे आपका था प्रादेशिक सेना। प्रादेशिक सेना ये जो है आपका एसएफ यानी स्टेट फोर्स प्रादेशिक सेना आ जाती है। इसका जो है गठन 1949 जो है प्रादेशिक सेना का गठन 1949 ईस्वी में किया गया। ध्यान दीजिएगा, इस प्रादेशिक सेना का जो गठन था वो 1949 ईस्वी में किया गया और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिर आईटीबीपी का स्थापना वर्ष है 1962 और इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली। लिखते चलिए, आईटीबीपी का जो है स्थापना वर्ष 1962, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो है ना। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर? सीबीआई का स्थापना 1963 ईस्वी में हुई। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में ना। तो कह रहा कि सीबीआई जो है ये आपका जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है 1963 ईस्वी में हुई और इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की स्थापना जो है 1965 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई तो इसकी स्थापना है नई दिल्ली। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना जो है की गई 1969 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगर आप जो है आर्मी और पुलिस या फिर आप इस जैसी कोई जो है सेना संबंधी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी बनती है कि अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेरों सारी जो वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं। और अगर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करने को कहिए। और दूसरी चीज़ जो है, हर वीडियो पे कुछ ना कुछ प्यारे प्यारे मोटिवेशनल कमेंट्स दिया करिए ताकि मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। उसके बाद तटरक्षा, देखिए तटरक्षा इसका जो है कह सकते हैं कि 1978 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई। स्थापना वर्ष 1978 ईस्वी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तटरक्षा स्थापना वर्ष है 1978 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसएस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसएस, इसकी स्थापना, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसकी स्थापना जो है 1984 ईस्वी में की गई। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली से लगभग हमारे सभी सेनाओं का मुख्यालय कहा जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो सीआईडी, इसका जो है मुख्यालय, इसकी स्थापना सन 1986 ईस्वी में की गई और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। सीआईडी, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में। रैपिड एक्शन फोर्स, त्वरित कार्यवाही बल, इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई, 1993 ईस्वी में की गई और इसका जो है मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला जो पोर्शन होगा आपने पूरा जो है नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट को उठाकर पढ़ने के बारे में, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा पॉइंट हम पढ़ेंगे, कौन सा पॉइंट हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आ जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। मैंने कहा था ना मैं एक पॉइंट के बारे में बहुत विस्तृत आपको बताने वाला हूं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीएफ, इसका नाम तो आपने सुना होगा, सीआरपीएफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना
करा कि जुलाई 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नीचम स्थान पर की गई थी। जानिएगा कहाँ से, कौन से सन में। करा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना सन 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नीचम स्थान पर की गई थी। उस समय यह देखिए एक दूसरे नाम से जानी जाती थी। उस समय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जानी जाती थी। उस समय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जानी जाती थी, जाना जाता था इसे। और वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय पुलिस बल कर दिया गया। वर्ष 1949 1949 वह समय था जब इसका नाम बदलकर केंद्रीय पुलिस बल कर दिया गया। इसका मुख्य यानी इसका मुख्य कौन होता है? इसका मुख्य जो होता है वो प्रमुख महानिदेशक होता है। प्रमुख महानिदेशक सीआरपीएफ का प्रमुख होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख कार्य क्या है? देखिएगा, प्रमुख कार्य हैं कानून एवं व्यवस्था को कायम रखने में राज्य केंद्र प्रदेश पुलिस बल की सहायता करना। यानी जब पुलिस बल जो है कमज़ोर पड़ जाती है या पुलिस बल जो है कार्य करने में उतनी सक्षम नहीं होती है, तब उस समय इस जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस को पुलिस बलों के साथ लगा दिया जाता है। पुलिस बलों की सहायता करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय जो है सहायता पहुंचाना, तथा बाहरी, अभी इसमें और भी बचा हुआ दोस्त थोड़ा, तथा बाहरी आक्रमण के समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सेना नियंत्रण एवं कार्यवाही के लिए तैयार किया जाता है। मतलब ये जाकर फिर बॉर्डर पे भी लड़ाई करते हैं। अगर केंद्र में कोई दिक्कत होती है तो पुलिस की सहायता करते हैं। इनकी 191 बटालियन अब तक बन चुकी है। अब ये जो बटालियन है 100, जिनमें करा कि महिलाओं की भी 2 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस की गठित की गई है। हमारे देश में 191 बटालियन जो है किसकी है? पुरुषों की है, और 2 बटालियन जो है महिलाओं की है। अब ये सीआरपीएफ का कार्य है कि यह जो है आवश्यकता पड़ने पर बॉर्डर पर लड़ाइयाँ करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर राज्य के पुलिस का भी जो है क्या करते हैं, ये की सहायता करते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। चलिए सुनते हैं एनसीसी के बारे में, जानते हैं एनसीसी की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो कह रहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना, तो जूम कर दूं थोड़ा, देखिएगा, कह रहा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई सन 1948 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई सन 1948 ईस्वी में की गई थी। यह शैक्षिक संस्थाओं के छात्रों का संगठन है। मतलब जो कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे छात्र होते हैं उन्हीं को एनसीसी के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई सन 1948 में की गई थी। यह शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों का क्या है, संगठन है। यह युवा गतिविधि के लिए एक प्रमुख योजना है। यानी का तात्पर्य है कि युवाओं को देश की रक्षा के लिए तैयार करने का क्या है, एक प्रमुख योजना है। कैडेटों में प्रशिक्षण कार्य में रक्षा की भावना निहित होती है। मतलब इन्हें जो है अपनी रक्षा, साथ ही साथ लोगों की रक्षा, देश की रक्षा के बारे में क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। युवकों को शस्त्र चलाने की, रक्षा सेवाओं के आधारभूत कार्यों को समझने में के लिए अल्पकाल के लिए अनुशासन साथ शिविर में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस प्रकार से आर्मी और जिस प्रकार से अन्य फोर्सेस अपना टेंट तंबू डाल के शिविर में रहते हैं, उसी प्रकार से इन्हें वो सारी प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि समय आने पर ये जो है क्या कर सकें, देश की रक्षा कर सकें। इसलिए कह रहा कि आधारभूत कार्यों को समझने, अल्पकाल के लिए अनुशासन साथ शिविर का मतलब होता है टेंट वगैरह लगाकर जो है कहीं पर रहने के लिए, ठीक ना, का प्रशिक्षण दिया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर में भागीदारी पूर्णतया स्वैच्छिक है। मतलब इसमें जो स्वैच्छिक का मतलब जो जाना चाहता है वहीं जाए, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। और साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य युवकों में देश सुरक्षा की भावना को जागृत करना है। यानी युवकों को देश की सुरक्षा के लिए जो है जागृत करना है, ताकि लोगों का एक ऐसा
वर्ग तैयार किया जा सके, जिससे राष्ट्रीय संकट के समय सशस्त्र सेनाओं का सामर्थ्य शीघ्रता से बढ़ाया जा सके। यानी जब हमारे जो है फोर्स, हमारी आर्मी जो है कम पड़ने लगेगी, तो इन युवकों को सशस्त्र जो है मतलब शस्त्रों का जो है ज्ञान भी सिखाया जाता है, ताकि उन आर्मी वालों के साथ तुरंत इनको क्या किया जा सके, उनकी सहायता के लिए इन्हें भेजा जा सके। यह युवकों एवं युवतियों का चरित्र निर्माण भी करता है। यानी इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं एनसीसी में, ताकि वे अनुशासित नागरिक बन सके। यानी अनुशासन के लिए दृष्टिकोण से भी एनसीसी जो बहुत ही क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसका आदर्श है करा कि नागरिक बन सकता है, इसका आदर्श है एकता और अनुशासन। यानी एनसीसी का आदर्श है कि हम एक होकर रहें, अनुशासित होकर रहें। एनसीसी कैडेटों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 15 लाख है। एनसीसी देश में 642 जिलों में तथा 15,749 संस्थानों में अवस्थित है। कह रहा कि एनसीसी जो है कैडेट कुल स्वीकृत 15 लाख है। 15 लाख लोग जो है एनसीसी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एनसीसी देश में 642 जिलों में आप जो है क्या करिए, सुचारू रूप से चल रही है। और जो है 15,749 संस्थानों में एनसीसी जो है कराई जाती है। अगर आपके आसपास कोई संस्थान है जिसमें एनसीसी कराई जाती है, और यदि आप जो है पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आप एनसीसी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। देखिए, कह रहा कि प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी। अब थोड़ा सा हम इसको जूम करें क्योंकि ये इसको देखने में दिक्कत हो रही है। चलिए, कह रहा कि प्रादेशिक सेना नागरिकों का एक सैन्य बल है। नागरिकों का सैन्य बल है। इसका गठन 9 अक्टूबर 1949 ईस्वी को प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के अंतर्गत किया गया था। प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 9 अक्टूबर 1949 ईस्वी को प्रादेशिक सेना का गठन किया गया था। यह नागरिकों का अंशकालिक स्वैच्छिक सैन्य बल है। नागरिक चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं, जो ऐसे व्यक्तियों से बना है जो नियमित सैनिक नहीं है, मतलब हमेशा सैनिक नहीं थे, बल्कि सामान्य नागरिक है, और जो स्वेच्छा से अपना सेवाएं देश की रक्षा के लिए अर्पित करते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर किसी को जो है, या कोई भी यहाँ पर जाकर, सामान्य में तो वह जो है एक देश का नागरिक है, सामान्य लोगों की तरह रहेगा, लेकिन देश की सेवा के लिए वह क्या कर सकता है, प्रादेशिक सेना को ज्वाइन कर सकता है। यह नागरिकों को उनके अवकाश के समय सैन्य प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करता है। मतलब होता है अवकाश के समय सैन्य प्रशिक्षण का अवसर क्या करता है, प्रदान करता है। तात्पर्य ये है कि जब नागरिक छुट्टी पर हों, उन्हें देश के लिए सैन्य प्रशिक्षण कोई भी कार्य कर रहे हों, उसके बाद जब उनको समय मिलता है तो देश की सेवा के लिए उस सैन्य प्रशिक्षण से कार्य जो है क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि उन्हें युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, उत्पन्न असाधारण संकट में तरह की आवश्यक सेवाओं, बाधा, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाने पर नियमित सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए भेजा जा सके। तात्पर्य ये है कि जब सशस्त्र सेनाएं हमारी जो है कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएं, तब ऐसी अवस्था में हम जो है इन प्रादेशिक सेना को क्या कर सकते हैं, वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है दोस्त। और जो है अब आ जाते हैं असम राइफल पर। ये देखिए इम्पोर्टेंट है असम राइफल। देश में असम राइफल सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। यानी प्राइमरी फोर्स है, ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। इसका आधा कार्य केंद्र लेता है, आधा कार्य राज्य लेता है। इसकी स्थापना सन 1835 में की गई, 1935 में की गई थी। इसका पहले नाम था कछार लेवी नाम से जो है हम क्या करते थे, इसे जानते थे। ठीक है ना। सन 1917 में इसे असम राइफल नाम दिया गया। 1917 में इसे असम राइफल नाम दिया गया। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला केंद्रीय सशस्त्र बल है। अर्थात इसका मुखिया जो है यहाँ पर कह रहा कि गृह मंत्रालय होता है। ठीक है ना। होम मिनिस्ट्री इसका मुख्यालय होती है। वर्तमान में इसकी 46 बटालियन है, 46 बटालियन है इसकी, और 52,000 से भी अधिक जवानों के इस बल का प्रमुख महानिदेशक है। कह रहा कि इस बल का भी प्रमुख महानिदेशक है, और आपने सीआरपीएफ का भी प्रमुख पढ़ा था महानिदेशक। इसका मुख्यालय शिलांग में है। भारत के पूर्वोत्तर सीमाओं, सुरक्षा एवं अपराधों की कड़ी निगरानी रखना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड जैसे क्षेत्रों में उग्रवादी आंदोलन का सामना करना, चीन, म्यांमार
और से सटी भारतीय सीमाओं, सुरक्षा, अशांति के समय कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और नागरिक प्रशासन सहायता में असम राइफल की जिम्मेदारी है। असम राइफल बहुत सारी जिम्मेदारी निभाती है। इसका संगठन जो है पूर्वोत्तर प्रहरी एवं पर्वतीय लोगों का मित्र भी इसे कहा जाता है, क्योंकि वे पर्वतीय क्षेत्रों में ये असम राइफल की सैनिक पाए जाते हैं, इन्हें लगाया जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो जानकारी दी, पहले ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए पहले सेशन में जो भी आपको जानकारी मिली वो आपके बड़े ही काम की होगी। और जो भी चीज़ आप नहीं समझ पाएँ, वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए, ठीक ना। और कह रहा कि 1917 ईस्वी में असम राइफल की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसे असम राइफल नाम दिया गया, लेकिन 1835 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सबसे पुराना जो है ये हमारा सैनिक बल है, जिसकी शुरुआत 1835 ईस्वी में कर दी गई। और 1917 में पहले इसका नाम कछार लेवी नाम से था। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम असम राइफल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप जो है किसी सैन्य बल की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका सेकंड सेशन भी मैं लेकर बहुत ही जल्द आने वाला हूं, तो सेकंड सेशन इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। बस उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को तुरंत लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका सेकेंड थर्ड पार्ट अपलोड करूँ या आपकी तैयारी संबंधित कुछ भी अपलोड करूँ, आपके पास तुरंत पहुँचे। और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।